हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। पिछले सत्र में हमने चर्चा किया था किस प्रकार से अभय कोसी पहुंचे, जहां पर श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ उनकी दूसरी बार भेंट हुई। वहां पर पहुंचकर उन्होंने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा कि मैं गुरु के मुख से श्रवण करूं। कई भक्त जो शेषशाही का दर्शन करने के लिए चले गए और कई भक्त गुरु के मुख से श्रवण करने के लिए रह गए। उनमें से अभय भी एक थे। तो अभय बहुत ध्यान पूर्वक अपने होने वाले दीक्षा गुरु के मुख से प्रवचन सुन रहे थे। और पहले भी हमने श्रवण किया किस प्रकार से उनके मन से सारा संशय नष्ट हो चुका था। अब उनके मन में एक ही इच्छा थी कि मैं कब दीक्षा लूं, मैं कब इनको अपना गुरु बनाऊं और मैं कब इनका शिष्य बनूं। दीक्षा एक औपचारिक फॉर्मेलिटी कहलाता है। जैसे मन से कोई शिष्य गुरु स्वीकार कर लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, लेकिन फिर भी उसको यज्ञ विधि के अनुसार दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि वैष्णव गुरुजन भगवान का विग्रह इनके समक्ष हमें कुछ संकल्प लेने होते हैं और उन संकल्पों को हमें आजीवन पालन करना होता है। तो संकल्प लेने के लिए दीक्षा का विधान है, जो गुरु यज्ञ विधि के द्वारा शिष्य को दीक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से एक शिष्य का गुरु के साथ कैसा संबंध स्थापित होता है, ये हमने पिछले सत्र में सुना। और शिष्य को गुरु का वाणी सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहना चाहिए, बहुत जिज्ञासु होना चाहिए, क्योंकि गुरु के मुख से जो भी शब्द प्रकट होते हैं वह स्वयं परंपरा के द्वारा दिए जाते हैं या भगवान कृष्ण के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। अब अभय चाहते हैं कि मेरी दीक्षा हो। पुनः अभय इलाहाबाद लौट आते हैं और उनको पता चलता है एक दीक्षा का कार्यक्रम होने वाला है इलाहाबाद में। आज हम हो सके तो श्रील प्रभुपाद जी का दीक्षा समारोह में उसके विषय में हम श्रवण करेंगे। तो पेज क्रमांक 72 जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम पुनः प्रारंभ करेंगे पढ़ना। और ये तीसरा पैराग्राफ है। जहां तक औपचारिक दीक्षा का प्रश्न है, वह उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में ही परिवार के पुरोहित से प्राप्त कर ली थी। अब मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया था, वह एक धार्मिक औपचारिकता थी। किंतु गुरु केवल अस्थाई औपचारिक पुरोहित नहीं होते, इसलिए अभय ने इस मान्यता को अस्वीकार किया कि उन्होंने पहले ही गुरु पा लिया था। अपने पारिवारिक पुरोहित से उन्हें भक्ति की शिक्षा नहीं मिली थी और ना ही उन्होंने गुरु परंपरा के माध्यम से उनको कृष्ण से संबंध किया था। पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा दीक्षित होकर वे कृष्ण से संबंध हो जाएंगे। भक्ति सिद्धांत गौर किशोर दास बाबा जी के शिष्य भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे और भगवान चैतन्य की गुरु परंपरा में 12वें गुरु थे। वे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ वैदिक विद्वान थे और वैष्णव धर्म के ऐसे ज्ञाता थे जो भगवत धाम लौटने का मार्गदर्शन कर सकते थे। अपने पूर्व गामियों द्वारा वे अधिकृत थे कि सांसारिक दुखों की औषधि के रूप में वे हर एक में कृष्ण भावनामृत जागृत करके सर्वोच्च कल्याण के लिए कार्य करें। अभय को ऐसा अनुभव होता था कि वे भक्ति सिद्धांत को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार कर चुके हैं और प्रथम मिलन के दिन ही उन्हें उनके आदेश प्राप्त हो चुके थे। अब यदि भक्ति सिद्धांत उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं तो दोनों के बीच संबंध की पुष्टि हो जाएगी। तो यहाँ पे बताया गया अभय ने 12 साल की उम्र में ही परिवार का एक पुरोहित था उससे दीक्षा ली हुई थी। कुल परंपरा होती है ना, एक तो 4 प्रामाणिक परंपराएं हैं। वैष्णव दीक्षा जिसमें ली जाती है, कुल परंपरा भी होती है, कुल गुरु होते हैं। तो परिवार के ही एक पुरोहित था, एक गुरु था। 12 वर्ष की आयु में अभय उनसे दीक्षा ले चुके थे, लेकिन उस गुरु ने अभय को भक्ति का शिक्षा नहीं दिया था, भक्ति नहीं सिखाई थी।
अब अभय चाहते थे कि मुझे ऐसे गुरु मिले हैं जो मुझे भक्ति सिखा रहे हैं, जो मुझे एक प्रामाणिक गुरु परंपरा से जोड़ सकते हैं, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करा सकते हैं। अब मैं उनका आश्रय चाहता हूँ। और यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण दिया गया है। जो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे और सर्वश्रेष्ठ वैदिक विद्वान थे। जैसा हम पहले भी सुन चुके हैं, 7 वर्ष की आयु में भगवत गीता संपूर्ण उनको कंठस्थ हो चुकी थी। और वैष्णव धर्म के ऐसे ज्ञाता थे, अगर उनके मुख से कोई भी भगवत ज्ञान प्राप्त करेगा और उसको अपने जीवन में उतारेगा तो निश्चित उसको भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। और गुरु परंपरा से संबंधित थे, अधिकृत थे, और हर एक जीव में वे कृष्ण भावनामृत को जागृत कराना चाहते थे, क्योंकि ये संसार दुखों से भरा है, इसमें कष्ट है, कलेश है। तो ऐसे भक्तों के अंदर बहुत करुणा होती है, बहुत दया होती है, और उसी करुणा दया के कारण ऐसे शुद्ध भक्त हर एक जीव में सुप्त कृष्ण भावना मृत को जागृत कराते हैं। अब अभय चाहते हैं कि मेरी दीक्षा हो और भक्ति सिद्धांत महाराज उनको शिष्य रूप में स्वीकार कर ले, तब दोनों के बीच में जो संबंध है गुरु और शिष्य का वो पूर्ण हो जाएगा। वृंदावन में अभय द्वारा उनके दर्शन करने और भाषण सुनने के बाद कितनी शीघ्र उनका आगमन हो रहा है। अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण भगवान की कार्य प्रणाली यही थी। इलाहाबाद में जहां अभय का परिवार था और कारोबार था, उनके आध्यात्मिक गुरु के आगमन से ऐसा लगता था मानो वह उन्हें आध्यात्मिक जीवन में और अधिक खींचने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बिना किसी प्रयास के शिल भक्ति सिद्धांत के साथ उनका संबंध गहरा होता जा रहा था। अब भक्ति सिद्धांत के पास मानो किसी उच्चतर सत्ता के आयोजन के फलस्वरूप आ रहे थे। देखिए, यहाँ पर एक बात बहुत विशेष है कि अभय अभी दीक्षा नहीं लिए हैं, 2 बार भेंट हो गई है और दोनों बार उन्होंने ध्यान पूर्वक श्रवण किया। जो जो शिक्षाएं भक्ति सिद्धांत महाराज दिए, अभय ने उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। दीक्षा नहीं हुई है, फिर भी अभय भक्ति सिद्धांत महाराज को अपना गुरु मान रहे हैं, उनका निकटतम संबंध स्थापित हो गया है। और अभय को ऐसा लग रहा है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मुझे भगवान की ओर बहुत जोर से खींचे जा रहे हैं। और भगवान कृष्ण की कार्य प्रणाली यही थी, एक शुद्ध भक्त के माध्यम से इस संसार में रह रहे बद्ध जीवों का उद्धार कैसे किया जाए। तो अभय बहुत प्रसन्न थे। अब इलाहाबाद में पुनः भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आ रहे हैं, मेरा उनसे भेंट होगा और भगवान की इच्छा हुई मैं उनसे दीक्षा भी प्राप्त कर पाऊंगा। समारोह के दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने शिष्यों से साउथ मलाका स्ट्रीट स्थित इलाहाबाद गौड़ीय मठ में मिले। जब वे हरि कथा पर बोल रहे थे और प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे, तब अतुलानंद ब्रह्मचारी ने उसी अवसर पर दीक्षा के लिए बहुत से प्रत्यार्थियों को, जिनमें अभय भी थे, उनके सामने प्रस्तुत किया। तो एक परंपरा है, जो मंदिर के मुख्य भक्त होते हैं वे गुरु के समक्ष, जो दीक्षा लेने वाले भक्त होते हैं, उनका सूची देते हैं, उनका लिस्ट देते हैं, कौन कौन से भक्त दीक्षा ले रहे हैं। तो अतुलानंद ब्रह्मचारी जो इलाहाबाद गौड़ीय मठ में रहते थे, वे रोज प्रभुपाद जी को, अभय को मिलते थे, अभय से कृष्ण कथा करते थे। और इन्हीं अतुलानंद ब्रह्मचारी ने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दीक्षा का सूची दिया, जिन जिन भक्तों का दीक्षा होना है उनका सूची दिया, और उस सूची में अभय का नाम भी सम्मिलित था। इलाहाबाद के भक्तों को श्रीमान डे पर गर्व था। वे हर दिन संध्या समय मठ में आते और भजन गाते गवाते, उपदेश सुनते सुनाते और प्रायः सम्मानित अतिथियों को वहां ले आते। तो 3 सेवा करते थे प्रभुपाद जी रोज। अभय थे तो क्या करते थे, रोज शाम को जब उनका
दुकान बंद हो जाता था तो मठ में जाते थे, कीर्तन करते थे और दूसरों से करवाते थे, दूसरों से उपदेश सुनते थे, उनको सुनाते थे। ये दूसरा कार्य था। और तीसरा कार्य क्या था? तीसरा कार्य था बड़े बड़े अतिथियों को मठ में लेके आना, उनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या गौड़िया मठ में रहने वाले ब्रह्मचारियों से मिलवाना। और क्या क्या सेवा की है प्रभुपाद जी? उन्होंने धन दिया था और व्यवसायी सहयोगियों से भी दिलाया था। देखिए, स्वयं भी धन का दान दिया था और जो अतिथि आते थे उनसे भी धन का दान मठ को दिलवाते थे। ये चौथी सेवा हो गई। अबे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से श्री भक्ति सिद्धांत की ओर देखने लगे। ये होता भी है, जब दीक्षा का समय आता है, वो शिष्य जब समक्ष आता है तो वे क्या क्या सेवा करता है तो गुरु को बताया जाता है। तो अतुलानंद ब्रह्मचारी भक्ति सिद्धांत महाराज को अभय के बारे में बता रहे थे कि ये रोज शाम को आते हैं, कीर्तन करते हैं, उपदेश सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं और जो सुना दूसरों को सुनाते हैं, नए नए लोगों को जोड़ते हैं और स्वयं भी धन दिया है, दूसरों से भी धन लेकर आते हैं। और अब समय आ गया है कि अभय हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक अपने गुरु के समक्ष खड़े हैं। शिष्य को बहुत उत्सुकता होती है ना कि गुरु हमारा क्या नाम रखेंगे, हमारा नाम क्या होगा। हाँ, वे और शिल भक्ति सिद्धांत अब आमने सामने थे और शिल भक्ति सिद्धांत ने उन्हें पहचान लिया था और उन्हें देखकर वह स्पष्ट रूप से बहुत प्रसन्न थे। वे उन्हें पहले से जानते थे। अबे से दृष्टि विनिमय करते हुए उन्होंने कहा, हाँ, उसे मेरा प्रवचन सुनना पसंद है। वह उठकर चला नहीं जाता, मैंने देखा, मैं उसे अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। देखिए कौन बोल रहे हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि जानते हैं। देखिए, गुरु एक गंभीर शिष्य को जानते हैं, भूलते नहीं हैं। शिष्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए गुरु मेरी तरफ देख नहीं रहे, मेरे से बातचीत नहीं कर रहे, मैं तो इतना सेवा कर रहा हूं। नहीं, जो भक्त गंभीर है, जो शिष्य गंभीर है, भगवान परमात्मा के रूप में उस गुरु के हृदय में है, उस गुरु को प्रेरणा देते हैं। यहाँ पर यही प्रसंग है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, मैं जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं, जब भी मैं प्रवचन देता हूं ये पूरा प्रवचन सुनता है, ध्यान पूर्वक बैठता है और मैं इसको अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। ये प्रवचन के समय बीच में उठकर चला नहीं जाता है। ये कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। मतलब शिष्य का पहला गुण होना चाहिए, गुरु के मुख से जो वचन निकल रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना, और जब तक गुरु का प्रवचन समाप्त ना हो तब तक वहां से चले ना जाना। इस कंडीशन पर भक्ति सिद्धांत महाराज अभय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं इसे अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। वे क्षण, वे शब्द जब अभय के अस्तित्व में समा रहे थे, अभय भाव विभोर हो गए। अतुलानंद सानंद चकित थे कि उनके गुरुदेव ने श्रीमान डे को पहले ही स्वीकार कर लिया था। अब वो जो ब्रह्मचारी परिचय दे रहा था अभय का, वो भी आश्चर्य में पड़ गया, अरे हमारे गुरु महाराज तो पहले ही इनको जानते हैं। कमरे में बैठे अन्य शिष्यों को भी प्रसन्नता हुई कि श्री भक्ति सिद्धांत ने श्रीमान डे को एक अच्छे श्रोता के रूप में तत्काल स्वीकार कर लिया था। कुछ को आश्चर्य हुआ कि भक्ति सिद्धांत ने उस युवा औषधि विक्रेता का यह मूल्यांकन कब और कैसे कर लिया था। बहुत सारे भक्त दीक्षा लेने आते हैं ना, तो अन्य भक्तों ने क्या सोचा, अरे इतना जल्दी कैसे पहचान लिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, ये तो औषधि का विक्रेता है, दवाइयां बेचता है, इसको इतना जल्दी कैसे पहचान लिया कि बहुत अच्छा श्रोता है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनता है, प्रवचन के बीच में उठ के नहीं जाता। तो गुरु का नजर हर एक व्यक्ति पे होता है, हर एक श्रोता पे होता है। उस श्रोता का क्या गुण है, क्या अवगुण है, गुरु को सब पता रहता है। इसलिए
कोई शिष्य सोचे कि मैं गुरु से धोखा करके आगे बढ़ जाऊंगा, ये कभी संभव नहीं है। वो गुरु को धोखा नहीं दे रहा, वो अपने को ही धोखा दे रहा है। तो बहुत सारे भक्तों का आश्चर्य भी होता है ना, हम पहले आए हैं, हमारा दीक्षा इतना देर से हो रहा है और ये बहुत जल्दी आ गया, इसका दीक्षा जल्दी कैसे हो गया। कई देखा हमने ऐसे केसेस, दीक्षा के समय बड़े भक्त आश्चर्य में पड़ते हैं, लेकिन जो दीक्षा के लिए रेकमेंड कर रहा है उसको भी बहुत सावधान रहना चाहिए, उसको पूरे नीति नियमों का पालन करना चाहिए। जिसका दीक्षा हम कराने जा रहे हैं उसके अंदर वह शिष्य के गुण है या नहीं है, वह हृदय से अपने गुरु को स्वीकार कर रहा है या नहीं कर रहा है, वह गुरु की वाणी का पालन करेगा या नहीं करेगा। ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दीक्षा समारोह में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती व्यास आसन पर विराजमान थे और कमरा अतिथियों और गौड़ीय मठ के सदस्यों से भरा था। दीक्षा ग्रहण करने वाले एक छोटी वेदी के चारों ओर बैठे थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के एक सन्यासी शिष्य ने उस वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की और वह उसमें अन्न और फलों की आहुति देने लगा। अन्य सभी लोग शुद्धि मंत्रों का पाठ करने लगे। अभय के भाई और उनकी बहन वहां उपस्थित थे, किंतु उनकी पत्नी नहीं थी। दीक्षा का वातावरण बता रहे हैं कि एक बहुत ऊंचा व्यास आसन था, उसमें भक्ति सिद्धांत महाराज बैठे थे और पूरा कमरा मेहमानों से भरा हुआ था और गौड़ीय मठ के सदस्य भी वहां पे थे। तो दीक्षा के समय घर के लोग भी आते हैं ना, देखना चाहते हैं हमारे घर में जो सदस्य है उसका दीक्षा कैसे हो रहा है। तो एक यज्ञ का कुंड था, वेदी थी, चारों तरफ भक्त बैठे हुए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक सन्यासी शिष्य ने उस यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और उस अग्नि में अन्न और फलों की आहुति वह सन्यासी देने लगे। शुद्धि के लिए मंत्रों का पाठ होने लगा और अभय की दीक्षा देखने के लिए उनके भाई और अभय की बहन उस स्थल पे उपस्थित थे, लेकिन उनकी पत्नी नहीं आई थी। जबकि नियम है कि अगर पति दीक्षा ले रहा है तो पत्नी को भी दीक्षा साथ में लेना चाहिए। पहले नियम नहीं था, अभी नियम बनाया है इस संस्था में भी। दोनों एक साथ ही भक्ति में प्रगति करें, ये जीवन का उद्देश्य होता है। अब अभय के भाव का प्रस्तुतिकरण हो रहा है। अभय के मन में जो भाव उठ रहे थे, कैसे भाव थे। गुरुदेव की उपस्थिति में अभय आह्लादित थे। दीक्षा के समय भक्त प्रसन्न होता है, अभी मैं भगवान से जुड़ने जा रहा हूं, मेरे गुरुदेव मेरा संबंध भगवान के साथ स्थापित करने जा रहे हैं और मेरे को वीजा मिल रहा है, अमेरिका जाने का नहीं, वैकुंठ जाने का वीजा मिल रहा है। कई भक्त ऐसा सोचते चलो दीक्षा ले लेंगे, अमेरिका जाने का अवसर मिल जाएगा। दीक्षा उसके लिए नहीं है, दीक्षा गंभीर होने के लिए है और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, शुद्ध होने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए है। अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्द कि हाँ उसे मेरे प्रवचन अच्छे लगते हैं और उनकी पहचान भरी दृष्टि दोनों अभय के मन पर अंकित हो गए थे। देखिए अब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मन पे छाप छोड़ देती हैं, जीवन भर शिष्य भूलता नहीं है। तो सबसे पहले कौन सी बात थी जो अभय के मन पे छाप छूट गई, अंकित हो गई? जब ये सुना था अपने गुरु महाराज से कि इसको मेरे प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, ये बात अभय के मन में बैठ गई। अभय उसी का चिंतन करने लगे, मतलब मेरे गुरु मेरे से प्रसन्न है। और दूसरी बात, मेरे गुरु महाराज ने मुझे पहचान लिया। कितने सारे शिष्य होते हैं, कभी कभार गुरु को ही पता नहीं चलता मेरा शिष्य कौन है, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज जानते थे। अभय को पहली बार मिले थे तभी वे समझ गए थे ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, तभी तो उन्होंने क्या आदेश दिया था,
कि तुम नवयुवक हो और तुम पाश्चात्य जगत में जाके अंग्रेजी भाषा में भागवतम का प्रचार करो। तो ये दो बातें अभय के मन में अंकित हो गई थी। जीवन भर के लिए अभय अब इन दो बातों को कभी भी भूल नहीं सकते थे। उन्होंने ठान लिया कि अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रवचनों को वे उसी प्रकार ध्यान से सुनते रहेंगे और उन्हें प्रसन्न रखेंगे। अब जिस कार्य से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो शिष्य वही कार्य को आगे करता रहता है ना। तो अभय ने यही सोचा कि अब मुझे अपने गुरु महाराज को और प्रसन्न करना है, और मैं और कैसे प्रसन्न कर पाऊंगा, जब मैं और ध्यान पूर्वक उनके प्रवचन निरंतर सुनता रहूंगा। उन्होंने सोचा इस प्रकार मैं अच्छा बोलने लगूंगा। देखिए, जिसको भी प्रचार करना है सबसे पहले उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। यहाँ पे अभय स्वयं बता रहे हैं, जब तक आप गुरु का प्रवचन ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तब तक आप कुछ भी बोल नहीं पाओगे। जब मैं गुरु का ध्यान पूर्वक प्रवचन सुनूंगा इस प्रकार मैं अच्छा बोलने लगूंगा, क्योंकि ध्यान से सुनेंगे तभी तो बोल पाएंगे ना। जब आपने ध्यान से सुना ही नहीं है तो आप दूसरों को क्या बताएंगे। वैदिक साहित्य में भक्ति की 9 विधियां बताई गई हैं। पहली विधि है श्रवणम, दूसरी है कीर्तनम। तो श्रवण है सुनना, कीर्तन है बोलना। कीर्तन मतलब गाना नहीं होता है, बोलना भी कीर्तन ही कहलाता है। जैसे आप सुन रहे हैं और हम बोल रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक श्रवण करता है गुरु के मुख से, वही कीर्तन कर सकता है। कोसी में धैर्य पूर्वक बैठकर और कृष्ण कथा सुनकर उन्होंने कृष्ण के प्रतिनिधि को प्रसन्न कर लिया था। और जब कृष्ण के प्रतिनिधि प्रसन्न हैं तो कृष्ण प्रसन्न है। तो किस कारण से अभय ने अपने गुरु महाराज को प्रसन्न किया? केवल बैठकर ध्यान पूर्वक श्रवण करने से उन्होंने अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया था। और गुरु प्रसन्न है तो कृष्ण प्रसन्न है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादाद न गति कुतोपि। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने मठ को धन में देने के लिए उनकी प्रशंसा नहीं की, न उन्होंने उनको परिवार और धंधा छोड़कर अपने साथ यात्रा करने की सलाह दी, ना ही व्रत और उपवास से शरीर गलाने वाले योगियों की भांति कठोर जीवन व्यतीत करने के लिए उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि वह मुझे सुनना पसंद करता है, मैंने उसे लक्षित कर लिया है। अभय के ध्यान में बार बार ये बात आती रही, और जब उनके आध्यात्मिक गुरु दीक्षा दे रहे थे वे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तो देखिए, ज्यादा धन मठ को देने से गुरु प्रसन्न नहीं होते, बड़े बड़े उपवास रखने से, बड़ी बड़ी तपस्याएं करने से गुरु प्रसन्न नहीं होते। गुरु प्रसन्न तभी होते हैं जब वे देखते हैं कि शिष्य कितना ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहा है। ये बात यहाँ पे बताई गई है, और यही बात अभय के मन में बार बार आ रही थी। और जब दीक्षा के समय भी प्रवचन चल रहा था तब भी अभय उस प्रवचन को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तो जो व्यक्ति बहुत गंभीर है भक्ति में, भगवान उसको प्रेरणा देते हैं, वह और आगे गंभीर होता जाता है, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करता जाता है। एक कृष्ण उसको प्रेरणा देते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वह मुझ तक पहुंच सके। अंत में भक्ति सिद्धांत ने पुकारा कि अभय आगे आए और माला स्वीकार करके हरिनाम की दीक्षा ग्रहण करे। साष्टांग प्रणाम करने के बाद अभय ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। दाहिना मतलब राइट हैंड। माला हमेशा सीधे हाथ से लेना चाहिए, उल्टे हाथ से नहीं, या दोनों हाथ आगे बढ़ाकर लेना चाहिए।
और अपने आध्यात्मिक गुरु से जपमाला स्वीकार की। उसी समय उन्होंने ब्राह्मण का पवित्र यज्ञोपवीत भी स्वीकार किया। ब्राह्मण दीक्षा भी उसी समय हो गई। अभय का हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा दोनों साथ साथ हुआ है, अलग अलग नहीं हुआ। आप सोचिए कितना गंभीर होंगे, तभी तो गुरु ने दोनों दीक्षा एक साथ दे दिया उनको। हमारा 2 साल के बाद ब्राह्मण दीक्षा होता है, कईयों का 10 साल के बाद, कईयों का 15 साल के बाद। अभय का दोनों दीक्षा एक साथ हुआ। भक्ति सिद्धांत महाराज उनको उसी समय जनेऊ यज्ञोपवीत भी दे दिए, जिसका अर्थ था दूसरी दीक्षा। तो पहली हरिनाम दीक्षा, दूसरी ब्राह्मण दीक्षा, दोनों दीक्षा अभय को एक साथ मिल गई। सामान्यतः बशील भक्ति सिद्धांत पहली दीक्षा हरिनाम देते थे और कुछ समय बाद ही जब वे शिष्य की उन्नति से संतुष्ट हो जाते थे तब दूसरी दीक्षा देते थे। ये बात सही है। गुरु देखते हैं कि चलो पहला हरिनाम दीक्षा दिया है, थोड़ा समय रुकते हैं कि ये आगे बढ़े, प्रगति करे, इसके अंदर ब्राह्मण के गुण आ जाएं, तब उसको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अभी 2 साल का गैप है। जो हरिनाम दीक्षा लेता है तो 2 साल के बाद वो ब्राह्मण दीक्षा के लिए अप्लाई कर सकता है। वो भी गुरु जांच पड़ताल करेंगे, गुरु देखेंगे कि उसमें ब्राह्मण के गुण है या नहीं है। नहीं है तो फिर गुरु उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अभय को दोनों दीक्षा साथ साथ मिली थी, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन अभय को उन्होंने दोनों दीक्षाएं एक साथ दे दी। अब अभय पूर्ण शिष्य ब्राह्मण बन गए थे। अब वे यज्ञ कर सकते थे, जैसे दीक्षा के लिए अग्नि यज्ञ, वे मंदिर में शिव विग्रह की पूजा कर सकते थे, और प्रवचन की भी उनसे आशा की जा सकती थी। 3 सेवाएं, यज्ञ कर सकते थे, प्रवचन दे सकते थे, और भगवान के डीटी वर्शिप, विग्रह की आराधना भी कर सकते थे। ये ब्राह्मण ही कर सकता है। यज्ञ कौन करता है? ब्राह्मण करता है। विग्रह का आराधना कौन करता है? ब्राह्मण करता है। और प्रवचन भी कौन करता है? ब्राह्मण ही करता है। तो जो ब्राह्मण दीक्षित है उनको प्रवचन भी देना चाहिए। यूं ही हमें यज्ञोपवीत स्वीकार करके हम सोचे कि हम प्रवचन नहीं देंगे, तो ये ठीक नहीं है। उससे हम कनिष्ठ अधिकारी बने रहेंगे। मध्यम अधिकारी तक आना है तो हमें प्रवचन देना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। शिल भक्ति सिद्धांत ने उनके नाम के साथ अरविंद जोड़ दिया। अब वे अभय चरण अरविंद हो गए। तो क्या दीक्षा का नाम पड़ा? अभय अरविंद, अभय चरण अरविंद, ये नाम पड़ा दीक्षा का, प्रभुपाद जी का। अभय चरण माता पिता ने नाम दिया था, और उसी अभय चरण के पीछे अरविंद जोड़ दिया गया। अभय चरण अरविंद ये नाम हो गया श्रील प्रभुपाद जी का, दीक्षा का। जब शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती इलाहाबाद से कलकत्ता चले गए, तब अभय को अपने आध्यात्मिक गुरु के स्थान पर कार्य करने के दायित्व का उत्सुकता से अनुभव होने लगा। दीक्षा के बाद कई भक्त ऐसा कहते हैं ना, हमारा उत्साह भक्ति में बढ़ गया है, हमारा माला अच्छा हो रहा है। तो दीक्षा लेने के बाद अभय का भी उत्साह बढ़ गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई। उन्होंने विचार किया अब मुझे अपने गुरु के कर्तव्यों को और दायित्वपूर्ण निभाना है। बहुत ही जिम्मेदारी होकर मुझे उन कार्यों को निभाना है। क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना, जब कोई दीक्षा ले लेता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसको और गंभीर होना चाहिए। दीक्षा के समय श्रील भक्ति सिद्धांत ने उन्हें रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन का आदेश दिया था, जिसमें कृष्ण और भक्तों के बीच प्रेममय आदान प्रदान का वर्णन था, और जो बताता था कि कोई भक्त आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ सकता है। और आदेश क्या दिया था भक्ति सिद्धांत महाराज ने अभय को? कि तुम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो, जो आप पढ़ चुके हैं भक्ति शास्त्री में। इस पुस्तक को पढ़ो। इसलिए ये पुस्तक उसी को पढ़नी चाहिए जो ब्राह्मण दीक्षा लेने जा रहा है।
और अपने वरिष्ठ जनों से पूछकर ये भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें विग्रह के प्रति जो अपराध होते हैं, 32 प्रकार के अपराध, उनका वर्णन है। तो जो ब्राह्मण दीक्षा लेने जा रहे हैं उनको इस अपराध के विषय में पता होना चाहिए। भगवान के समक्ष में जा रहा हूं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, इसका पूरा विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अभय को भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने का आदेश दिया। अभी तुम ब्राह्मण दीक्षा ले लिए हो, अब तुम भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करो। भक्ति रसामृत सिंधु भक्तों के लिए कानून की पुस्तक के समान था और अभय को उसका अध्ययन ध्यान पूर्वक करना था। इलाहाबाद केंद्र पर बारंबार जाने और वहां नए लोगों को ले जाने में उन्हें प्रसन्नता होती। अपने आध्यात्मिक गुरु से जब वे प्रथम बार मिले थे तब भी उन्हें भगवान चैतन्य के मिशन के प्रचार का आदेश मिला था। अब वे नित्य ध्यान पूर्वक विचार करने लगे कि यह कार्य कैसे किया जाए। तो अभय को बहुत अच्छा लगता था नए नए लोगों को मठ में लेके जाना, उनको भक्ति से जोड़ना, ये बहुत प्रसन्नता होती थी अभय को। और जब पहली बार उनको अपने गुरु से आदेश मिला था कि मुझे पाश्चात्य जगत में जाकर प्रचार करना चाहिए, अब उस सेवा को वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे, मैं कैसे करूं। अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, दीक्षा नहीं हुआ था तो शिष्य आराम से रहता है, हंसता है, लेकिन जब दीक्षा हो जाता है तो उसको गंभीर हो जाना चाहिए। फिर गुरु ने जो आदेश दिया है उस पर विचार करना चाहिए, उस आदेश को मैं कैसे पूरा करूं। प्रचार करना उनके लिए कम से कम उतनी ही जिम्मेदारी का काम था जितनी घर गृहस्थी और धंधा चलाना। घर में भी वह जहां तक होता प्रचार में लगे रहना चाहते थे। लोगों को घर पर आमंत्रित करने, उनके साथ कृष्ण के विषय में चर्चा करने और प्रसाद बांटने के संबंध में वे अपनी पत्नी के साथ योजनाएं बनाते। पत्नी में उन जैसा उत्साह नहीं था। तो अभय प्रचार करना बहुत उनको पसंद था। अब घर गृहस्थी में रहते थे तब भी प्रचार करते थे। कैसे? अपने रिश्तेदारों को घर में बुलाते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे, कीर्तन में भाग दिलवाते थे। एक गृहस्थ भक्त को ऐसे आचरण करना चाहिए जैसे यहाँ पर अभय कर रहे हैं। बहुत सारे गृहस्थों का ये प्रश्न रहता है ना कि हम तो भक्त बन गए हैं, अब हमें ऐसे समाज में रहना पड़ता है कि जो भक्त नहीं है वह हमें अपने घर में बुलाते हैं। आप उनके घर में कम जाओ लेकिन उनको अपने घर में बुलाओ। आपके घर में जो विग्रह है उनका दर्शन कराओ, उनको बिठाओ, हरिनाम कीर्तन में उनको भाग दिलवाओ, उनको कुछ भगवत गीता भागवतम से पढ़ के सुनाओ, उसके पश्चात उनको प्रसाद दो। इस तरह से उनकी चेतना शुद्ध होगी। ये कार्य ग्रस्त भक्तों को करना चाहिए, जिससे उनके जो सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, वे भी भक्त बनने का अवसर उनको मिले। तो पत्नी के साथ योजनाएं तो बनाते थे, पत्नी को बोलते थे प्रसाद बना देना, लेकिन पत्नी उतनी भक्ति में उत्साही नहीं थी। शिल प्रभुपाद, मेरी पत्नी कृष्ण की भक्त थी, लेकिन उनका विचार कुछ और था। उनका विचार था कि शिव विग्रह की पूजा घर में की जाए और शांति पूर्वक रहा जाए। मेरा विचार प्रचार करने का था। तो आप पति पत्नी में भेद देख रहे हैं। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं मेरी पत्नी कृष्ण की भक्त तो थी, लेकिन प्रचार में उनका सहायता नहीं मिलता था, प्रचार करने का मूड नहीं था। वह चाहती थी कि घर पे ही विग्रह की पूजा हो और घर में ही आराम से शांति से रहा जाए। लेकिन अभय का विचार क्या था? अभय का विचार था नहीं, प्रचार होना चाहिए। दूसरे बद्ध जीव जो कृष्ण भावनामृत से विलुप्त हैं, उनको कृष्ण भावनामृत में लाकर उनको भगवान से खोया हुआ संबंध पुनः स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अभय के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ यात्रा करना या उनसे प्राय मिलना संभव नहीं था। अपने औषधालय के कार्य में वे व्यस्त रहते और उसके लिए उन्हें प्राय यात्राएं करनी पड़ती।
परंतु जहां तक संभव होता वे कलकत्ता की यात्रा की योजना तब बनाते जब उनके आध्यात्मिक गुरु भी वहां होते। इस प्रकार अगले 4 वर्षों में अपने आध्यात्मिक गुरु से शायद 1 दर्जन बार मिलने के अवसर उन्होंने निकाले। हाँ, तो शिष्य बहुत उत्साही होता ना जब गुरु से मिलने के लिए। अब यहाँ पे बताते हैं कि जैसे दीक्षा हो गई, गुरु चले गए, अब वो गुरु के साथ भी हमेशा नहीं रह सकते थे और अपना जो दवाई का बिजनेस था उसको भी छोड़ नहीं सकते थे। देखो बुद्धिमान शिष्य कैसा होता है, जब उनको पता चलता कि मेरे गुरु महाराज कलकत्ता में हैं, तब वह कलकत्ता जाने का प्लान बनाते। दवाई खरीदना है वो भी खरीद लूंगा और गुरु महाराज से मेरी भेंट भी हो जाएगी, उनसे श्रवण भी कर लूंगा। तो ऐसे अभय ने 4 सालों में 12 बार अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलने का अवसर ढूंढ निकाला। जब अभय कलकत्ता जाते तब गौड़ीय मठ के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष नित्यानंद ब्रह्मचारी मठ की 2 घोड़े वाली गाड़ी लेकर हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उनसे मिलते। नित्यानंद की दृष्टि में अभय एक असाधारण रूप से विनम्र और सहिष्णु व्यक्ति थे। जब वे दोनों गाड़ी में बैठकर मठ की ओर चलते तब अभयशील भक्ति सिद्धांत की ताजा गतिविधियों के विषय में जिज्ञासा पूर्वक पूछते कि वे कहां कहां गए और कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई, कितने केंद्र इस समय चल रहे हैं, उनके शिष्य कैसा कर रहे हैं इत्यादि। अब नया नया शिष्य जुड़ता है तो जब अपने गुरु भाई से मिलेगा, जो सीनियर गुरु भाई होते हैं उनको पूछेंगे ना कि हमारे गुरु महाराज अभी कहाँ हैं, उन्होंने कितने सेंटर खोल दिए, उन्होंने किन किन भक्तों को दीक्षा दिया, उन्होंने कौन कौन से ग्रंथों का छपाई किया, तो अभय के मन में भी जिज्ञासा होती। तो यहाँ पे कलकत्ता मंदिर के गौड़ीय मठ के एक भक्त थे जिनका नाम था नित्यानंद ब्रह्मचारी। वे इनको कलकत्ता के रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए आए अभय को, और दोनों जब घोड़ा गाड़ी में बैठ गए तो दोनों के बीच में यही चर्चा चल रही है, हमारे गुरु महाराज इस समय कहाँ होंगे और कितने मठ खुल गए हैं, कितने भक्त बन गए हैं, कितने दीक्षित भक्त हैं। अभय के कारोबार के संबंध में उनमें ज्यादा बातें ना होती। तो देखिए अभय अपने बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं करते थे। भक्त भी जब मिलते तो किसके बारे में चर्चा करते हैं, कृष्ण के बारे में या गुरु के बारे में या भक्तों के बारे में। तो यहाँ पे अभय अपने बारे में बात नहीं कर रहे, मैंने दवाइयों का बिजनेस खोला है, थोड़ी दवाई तुम खरीद लो, मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। ये भक्त लोग ऐसे ही करते हैं, साड़ियों का दुकान खोल लेंगे और बोलेंगे साड़ी खरीद लो, ये खरीद लो। भक्त का जो चेतना है वो कृष्ण में लगा रहना चाहिए, कृष्ण के बारे में चर्चा होना चाहिए। इसलिए कृष्ण गीता में क्या बोले, चतुश्लोकी भगवत गीता में हमने सुना ना, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरे भक्त जब मिलते हैं तो क्या बातचीत करते हैं, ये बातचीत करते हैं आज सब्जी का भाव क्या है, या अखबार में आज कौन सी खबर छपी है, हाँ आज घर में कौन सा पकवान बन रहा है। नहीं, वो चर्चा करते हैं कृष्ण के नाम रूप गुण लीला की चर्चा चलती है। उन भक्तों का चित्त कृष्ण में लगा रहता है, उनका शरीर कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। और जब भक्त ये सब सेवाएं करते हैं, ये सब क्रियाएं करते हैं, तो इससे क्या परिणाम होता है, तुष्यंती च रमंती च, वे प्रसन्न रहते हैं, उनको किसी भौतिक वस्तु की कोई इच्छा नहीं रहती, वे आनंदित रहते हैं। अब है गौड़ीय मठ में आमतौर पर 5 दिन रुकते, कभी कभी वे अपनी एक बहन के यहाँ चले जाते जो कलकत्ता में रहती थी। किंतु कलकत्ता जाने के पीछे उनके लिए मुख्य कारण श्री भक्ति सिद्धांत थे और उनका प्रवचन सुनने के हर अवसर का वे लाभ उठाते। देखिए कलकत्ता जाने के पीछे कारण क्या था, गुरु से मिलना और गुरु से सुनना। हाँ अब बहाना निकाला है कि ये काम भी हो जाएगा वो काम भी हो जाएगा, लेकिन मुख्य लक्ष्य क्या है, गुरु से सुनना। उनका केंद्र बिंदु यही है। देखिए तभी शिष्य आगे बढ़ता है।
योजना बना रहे हैं कि मैं कलकत्ता जाता हूं, चलो बिजनेस भी हो जाएगा, लेकिन मुख्य लक्ष्य क्या है? गुरु से सुनना, मेरे गुरु महाराज वहां पे है। इसलिए गुरु कितनी भी दूर क्यों ना हो, अगर आपको सुनने का मौका मिल रहा है तो तुरंत दौड़ के जाना चाहिए। बहुत सारे भक्त विदेश में रहते हैं, जैसे गुरु महाराज कभी विदेश में जाते हैं तो वहां पे ना एक मंदिर से लेकर दूसरे मंदिर का जो दूरी है बहुत लंबा है, तो दूसरे भक्तों को पता चलता है हमारे गुरु महाराज उस मंदिर में आज प्रवचन दे रहे हैं। चाहे 6 घंटे का सफर हो तो शिष्य लोग गाड़ी लेकर 6 घंटा ड्राइव करके उस मंदिर तक पहुंचकर गुरु का प्रवचन सुनने का लाभ उठाते हैं। इसका मतलब कितने गंभीर हैं। और कई शिष्य ऐसे होते हैं, घर पास में है मंदिर के, गुरु आ गए, कुछ लेना देना नहीं है। गौड़ीय मठ की आंतरिक व्यवस्था का नेतृत्व हाथ में लेने का प्रयत्न अभय ने नहीं किया। उनके आध्यात्मिक गुरु ने 18 सन्यासियों को दीक्षित किया था, जो मिशन के प्रचार और नेतृत्व का अधिकतर भार वहन कर रहे थे। अभय सदा गृहस्थ थे और अपने परिवार और धंधे में व्यस्त रहते थे, और वह यदा कदा जाने के अतिरिक्त मठ में कभी नहीं रहे। इतना होने पर भी वे अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने लगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बताई जा रही है, अभय ने मैनेजमेंट में कभी घुसने का प्रयास नहीं किया। मंदिर का जो मैनेजमेंट होता है ना, जो मंदिर में भक्त रहते वही संभालते हैं, तो अभय ग्रस्त थे, वो बाहर रहते थे। लेकिन अभय ने कभी प्रयत्न नहीं किया चलो मैं भी मंदिर में जाके रहूं, मैनेजमेंट संभालूं। नहीं, उनका मुख्य प्रयोजन था कि गुरु से सुनना और गुरु ज्यादा से ज्यादा गुरु से सुनकर उनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध स्थापित करना। और गृहस्थ व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसको बाहर जाके कुछ व्यवसाय करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, इसलिए वे ज्यादा समय मठ में भी नहीं दे पाता है। इसलिए उन्होंने प्रचार का कार्य संभाला, नेतृत्व मतलब मैनेजमेंट का कार्य नहीं संभाला। और मैनेजमेंट में क्या होता है, झगड़े भी बहुत होते हैं, पॉलिटिक्स होता है, और ये भक्ति में बहुत बड़ा बाधा है। तो अभय बहुत बुद्धिमान थे। अभय नहीं चाहते थे कि मैं किसी मठ में जाकर उस मठ का मैनेजमेंट करूं या मुझे प्रेसिडेंट बना दिया जाए, नहीं। अभय का कार्य था जो मेरा व्यवसाय चल रहा है अच्छे से चलता रहे और गुरु का संग मुझे प्राप्त होता रहे, और गुरु ने जो मुझे आज्ञा दिया उसको मैं कैसे पूरा करूं, अभय यही प्रयास करते थे। कभी कभी अभय उनसे मिलने के लिए महाप्रभु चैतन्य की जन्मभूमि मायापुर में स्थित चैतन्य मठ जाया करते। एक दिन जब अभय चैतन्य मठ के आंगन में थे तो एक बड़ा विषैला सांप सनसनाता हुआ उनके सामने से निकला। अभय ने अपने शिष्य बंधुओं को आवाज दी, लेकिन जब वह आए तो उनमें से हर एक सांप को देखता खड़ा रहा। कोई तय ना कर सका कि क्या करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत दूसरी मंजिल के बरामदे में निकले, उन्होंने नीचे निगाह डाली और सांप को देखा और तुरंत आदेश दिया उसे मार डालो। तब एक लड़के ने एक बड़ी लाठी से सांप को मार डाला। साधु ने सांप को मारने का आदेश क्यों दिया? साधु तो हर एक जीव में परमात्मा का दर्शन करना चाहता है। साधु ऐसा कैसे कर सकता है? साधु का हृदय इतना कठोर कैसे हो गया कि सांप को मार दिया जाए? कारण यही है, भागवतम में भी लिखा है, प्रहलाद महाराज बोले हैं कि जो खल व्यक्ति होता है, दुष्ट होता है, जो दूसरों को हमेशा सताता रहता है, सांप जैसा स्वभाव होता है, क्रूर, ईर्ष्यालु, दूसरों को दुख पहुंचाना, ऐसे व्यक्ति का अंत होने पर साधु भी बहुत खुश होते हैं। है या नहीं है? बिच्छू और सर्प ये दोनों बहुत विषैले होते हैं और इनका काम है डसना, बेवजह डसना। इसलिए इनको मारने पर साधु प्रसन्न होता है। ये प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद में बोले, जब हिरण्यकशिपु मारा गया, उनका पिता मारा गया, क्यों? जीवित रहकर भगवान को गालियां देता था, अपशब्द बोलता था और इस संसार के जीवों को घोर कष्ट देता था।
इसलिए सभी खुश थे, हिरण्यकशिपु मारा गया, रावण मारा गया। इसलिए ये सांप और बिच्छू की तरह जो खल व्यक्ति होते हैं, इन जीवों को मारने पर कोई पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनको नहीं मारेंगे फिर ये दूसरे जीवों को डसेंगे। तो अभय ने ये दृश्य देखा और उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया, सांप को जल्दी मार दो। अब श्रील प्रभुपाद जी अपना अनुभव बता रहे हैं। मैं सोचने लगा, गुरु महाराज ने सांप को मार डालने का आदेश क्यों दिया? मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में मैंने श्लोक देखा और तब मुझे खुशी हुई। मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, ये 7वें स्कंद का ही श्लोक है। साधु पुरुष भी बिच्छू अथवा सांप को मारने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। मेरे मन में यह शक बना था कि गुरु महाराज ने सांप को मारने का आदेश क्यों दिया। लेकिन जब मैंने ये श्लोक पढ़ा तो मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि सांप जैसे जीवों पर दया नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई भक्त ऐसे हैं, बहुत दया दिखाते हैं, वो छोड़ देते हैं सांप को। वो कहते हैं नहीं बेचारा, इसको साधु का स्वभाव नहीं है इसको मारना, इसलिए छोड़ देना चाहिए। शिल भक्ति सिद्धांत अपनी कठोरता के लिए इतने प्रसिद्ध थे और अन्य दर्शनों के विरुद्ध उनके तर्क इतने प्रबल थे कि यदि वे अकेले बैठे होते तो उनके अपने शिष्य भी जब तक कोई खास काम ना हो उनके पास जाने में सावधान रहते थे। इतना होने पर भी अभय के प्रति वे दयालुता का व्यवहार करते, यद्यपि उनके साथ अभय का संसर्ग बहुत सीमित था। देखिए यहाँ पे कुछ गुण बताए जा रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। इतने कठोर, इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे। यहाँ पे बताया गया है कि अगर अकेले भी बैठे होते, उनके पास कोई सेवा नहीं होती थी, तो कोई शिष्य उनके पास में आता नहीं था। और कोई भी शिष्य जब उनके पास में जाता तो सावधान रहता कि मुझे क्या प्रश्न पूछना है, मुझे कैसा प्रश्न पूछना है। इसलिए गुरु के सामने जाने से डरना चाहिए, थोड़ा डर होना चाहिए। इसको कोई डर नहीं होता, इसका मतलब वो शिष्य अपने गुरु को साधारण समझ रहा है। लेकिन ये सब होने पर भी अभय कहते हैं मेरे गुरु महाराज मेरे प्रति दया दिखाते, जबकि ज्यादा संबंध नहीं हुआ था, ज्यादा हम मिले नहीं थे। जब जब मिलते थे खाली मैं उनसे श्रवण करता था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं, हमेशा मेरे पे दया दिखाई। शिल प्रभुपाद, मैं जब कभी भी अपने गुरु महाराज से मिलता वे मेरे साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करते। कभी कभी मेरे शिष्य बंधु मेरी आलोचना करते क्योंकि मैं गुरु महाराज के साथ जरा स्वतंत्रता से बात करता। मेरे शिष्य बंधु अंग्रेजी की इस कहावत का हवाला देते कि जहां देवता पग रखने से डरते हैं वहां मूर्ख लोग सिर के बल कूद पड़ते हैं। किंतु मैं सोचता मूर्ख, फिर अपने से कहता ठीक है, मान लो मैं वही हूं। मेरे गुरु महाराज मेरे प्रति सदा ही बहुत दयालु रहते। जब मैं उनके प्रति सम्मान प्रकट करता तो वह बदले में हमेशा कहते दासो अस्मि, मैं तुम्हारा सेवक हूं। देखिए कितना अद्भुत गुण है। कितनी सारी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर अभय नए नए आए थे और उनसे भी वरिष्ठ भक्त उनके गुरु भाई थे। तो हमने देखा है ना, कोई नया नया भक्त गंभीर होता है तो गुरु महाराज के साथ ज्यादा रहता है तो पुराने वाले भक्त चिढ़ जाते हैं। पुराने वाले भक्त बोलते हैं भाई तुम अपराध कर रहे हो, अति परिचत अवज्ञात। ये कहावत भी आपने सुनी होगी कि गुरु को अपने जैसा ही समझना। क्योंकि यहाँ पर प्रभुपाद जी अपना अनुभव बताते हैं, जब भी मैं गुरु महाराज से मिलता अपने तो मैं स्वतंत्रता से बात करता। और ये जब मेरे गुरु बंधु देखते थे, मेरे गुरु भाई देखते थे वरिष्ठ, वे मेरी आलोचना करते, मेरी निंदा करते। भाई हम अपने गुरु महाराज के पास जा नहीं पाते, हमें बहुत डर लगता है और तुम बहुत स्वतंत्रता पूर्वक बात करते हो।
समझ रहे बात को? जो वरिष्ठ शिष्य थे वे सोचते हमारा इतना घनिष्ठ संबंध नहीं है हमारे गुरु के साथ, ये नया नया आया, इसका घनिष्ठ संबंध कैसे हो गया। और मूर्ख भी कहते थे प्रभुपाद जी को, अभय को मूर्ख कहते थे उनके बड़े गुरु भाई। और अभय सोचते चलो मैं मूर्ख ही ठीक हूं, लेकिन मेरे गुरु महाराज मेरे प्रति दयालु भाव रखते, दया का भाव रखते। और जब भी मैं उनको प्रणाम करता वो भी मुझे प्रणाम करते हुए क्या कहते, दासो अस्मि, मैं आपका दास हूं। कौन कह रहा है? गुरु शिष्य को बोल रहे हैं। इसका मतलब भक्ति सिद्धांत महाराज में कितनी नम्रता थी, आप सोचिए। दासो अस्मि, मैं आपका दास हूं, दासो अस्मि। जरा लेश मात्र भी अहंकार का भाव नहीं था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसी को अपना चरण भी छूने नहीं देते थे, स्पर्श नहीं करने देते थे। इसलिए जो अंतरंग भक्त होते हैं, बहुत निकटस्थ भक्त होते हैं, जो गुरु की आज्ञा का बहुत गंभीरता पूर्वक पालन कर रहे हैं, उनको अधिकार रहता है गुरु के चरणों का स्पर्श करने का। जो नया नया शिष्य बना है वो थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पास आएगा वो गुरु अग्नि के समान है, जल के भस्म हो जाएगा, अपराध होने लगेंगे। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतता है कृष्ण भावनामृत में हमें शास्त्र का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए, गुरु तत्व समझना चाहिए और गुरु की आज्ञा का पालन करने में ज्यादा फोकस होना चाहिए। तब हम गुरु के पास जब वह बुलाते तब जाएं, बेवजह ना जाएं, उनसे हंसी मजाक ना करें। इससे हमारा संबंध फिर शिथिल पड़ सकता है, उसमें गंभीरता नहीं रहेगी। कभी कभी जब शिल भक्ति सिद्धांत हरे कृष्ण मंत्र का सास्वर जप करते हुए और माला फेरते हुए कमरे में आगे पीछे घूमते, तब अबे भी वहां चले जाते और अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ चलते हुए मंत्र का जप करने लगते। तो एक शिष्य का नियम भी है, गुरु खड़े हो जाए तो शिष्य को बैठे रहना नहीं चाहिए, शिष्य को भी खड़ा हो जाना चाहिए। गुरु बैठ जाए तो जब तक गुरु आज्ञा न दे तब तक शिष्य को बैठना नहीं चाहिए। और जब जब गुरु आगे आगे बढ़ते हैं तो शिष्य को पीछे पीछे चलना चाहिए। और हो सके तो शिष्य को गुरु की परछाई पे अपना पांव नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज कमरे में आगे पीछे घूमकर जप करते तो अबे भी उनके पीछे पीछे जप करते। एक बार जब अभय कमरे में घुसे तो उन्होंने देखा कि उनके आध्यात्मिक गुरु एक सोफे पर बैठे हैं। अभय उनके पास उतनी ही ऊंचाई पर बैठ गए, जितनी ऊंचाई पे गुरु बैठे थे उतनी ऊंचाई पे अभय बैठ गए। लेकिन तब उन्होंने देखा कि अन्य सभी शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु से नीचे स्तर पर उनके चरणों के पास बैठे हैं। अभय अपने स्थान पर बैठे रहे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उस विषय में कुछ नहीं कहा। लेकिन अभय अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ समान स्तर पर फिर कभी नहीं बैठे। समझ रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है। समान स्तर पे कभी भी शिष्य को गुरु के साथ नहीं बैठना चाहिए। लेकिन अभय बैठ गए और भक्ति सिद्धांत महाराज कुछ नहीं बोले, बाकी अन्य शिष्य नीचे बैठ गए। लेकिन अभय समझ गए थे मेरे से गलती हो गया है। उस गलती के बाद उन्होंने कभी भी अपने गुरु के साथ समान स्तर पे वे नहीं बैठे। छोटी छोटी बातें होती है, शिष्य को ये सब पता होनी चाहिए। गुरु के समान स्तर पे बैठना मतलब गुरु गुरु ही मानना अपने को कि मैं ही गुरु हूं, ये अपराध है। इसलिए गुरु का जो आसन होता है ना, शिष्य का आसन उससे नीचे होना चाहिए। और हो सके तो गुरु के चरणों में आसन रहेगा तो बहुत अच्छा है। गुरु मतलब श्रेष्ठ, गुरु मतलब भारी। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने कई शिष्यों के साथ कमरे में बैठे प्रवचन कर रहे थे और अभय सुन रहे थे। तभी अभय की बगल में बैठे एक वृद्ध ने उनकी ओर कुछ इशारा किया। अभय उसकी ओर यह सुनने के लिए झुके कि वह क्या चाहता है।
श्रील भक्ति सिद्धांत इन दोनों शिष्यों पर जो असावधान दिख रहे थे, कुपित होकर अचानक आवेश में आ गए और पहले उस वृद्ध को संबोधित करते हुए बोल पड़े, बाबू, क्या आप समझते हैं कि 150 रुपए प्रति मास अनुदान देकर आपने मुझे खरीद लिया है? देखो कितने स्ट्रिक्ट थे भक्ति सिद्धांत महाराज। और तब अभय की ओर मुड़कर वे कहने लगे, तुम यहां आकर मेरी जगह क्यों नहीं बोलते? अभय प्रत्यक्षता जैसे चेतनाहीन हो गए, लेकिन फिर भी इस ताड़ना को निधि बनाकर उन्होंने मन में रख लिया। इसलिए देखिए, जब भी गुरु कुछ बोलते हैं उस समय बातचीत भी नहीं करनी चाहिए किसी के साथ में, क्योंकि अगर हम बातचीत कर रहे हैं इसका मतलब गुरु की वाणी पे हमें ध्यान नहीं है, हम गंभीर नहीं है, हम अपराध कर रहे हैं। प्रवचन सुनते समय गुरु का वाणी महत्वपूर्ण है या हमारा बातचीत करना महत्वपूर्ण है? देखिए दोनों को क्या बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, दोनों को डांटे। एक जो शिष्य नहीं है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, उसको क्या कहते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबके बारे में जानते थे, उसको बोले, अरे तुमने 150 रुपए देकर मेरे को खरीद लिया है क्या, कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम करोगे? वो व्यक्ति उस समय 150 रुपए महीने का देता था, मठ में दान देता था 150 रुपए, आप सोचो। उसको डांट दिए। और आजकल ऐसा होता है, एक बड़ा डोनर आ जाए तो उसका हम कितना देखभाल करते हैं, चाहे वो भक्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, वो बैठा है सुनने के लिए, उसको डांट दिए भक्ति सिद्धांत महाराज, भाई जो मैं बोल रहा हूं वो महत्वपूर्ण है, तुम्हारी बातचीत महत्वपूर्ण नहीं है। और अभय को डांट दिए। प्रभुपाद जी को पहली बार डांट पड़ी अपने गुरु से। अभय को क्या बोले? अभय को कहते हैं, तुम यहां आकर मेरी जगह क्यों नहीं बोलते? मतलब तुम ही गुरु बन जाओ, मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, तुम मुझे प्रवचन दो, मैं तुम्हारा प्रवचन सुनता हूं। आप सोचिए, गंभीर शिष्य को अगर ऐसा सुनने को मिलेगा तो उसको दिल को कितना आघात पहुंचेगा। और यहाँ पे बताते हैं, अबे चेतनाहीन हो गए, उनकी चेतना चली गई, मेरे से अपराध हो गया बहुत बड़ा। गलती उस बूढ़े व्यक्ति की थी, वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उस गलती में शामिल अबे भी हो गए। हाँ, सुनना चाहते थे, क्या कहना चाहते हो, और दूर से गुरु ने देख लिया। तो कई गुरु ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि हमारे प्रवचन में कोई डिस्टरबेंस हो या कोई शिष्य बातचीत करे। तब अभय ने निश्चित कर लिया कि अब आज के बाद मैं अपने गुरु महाराज के प्रवचन में कभी भी किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ पे तो जूम क्लास चल रही है, कैमरा ऑफ करके कोई कुछ भी बोल लेता है, कोई कुछ भी कर लेता है, सबको अधिकार है ना, आजकल टेक्नोलॉजी है। तो पहले भक्ति सिद्धांत महाराज के समय कोई जूम नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, लेकिन गुरु की नजर एकदम पैनी रहती थी शिष्य के ऊपर। क्यों? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वे शिष्य आध्यात्मिक मार्ग से भटके नहीं, विचलित ना हो। ये डांटना भी गुरु का कर्तव्य है। गुरु एक माता पिता की तरह होते हैं। बच्चा जब कुछ शरारत करता तो माता पिता उसको डांटते भी हैं, मारते भी हैं। तो गुरु का भी कर्तव्य है, गुरु का भी अधिकार है। एक बार एकांत में श्रील भक्ति सिद्धांत ने अभय को समझाया कि बहुत जोरदार प्रचार में कितना खतरा है। श्रील प्रभुपाद, मेरे गुरु महाराज का योगदान यह है कि उन्होंने जातिवादी गोस्वामियों को हराया, उन्होंने ब्राह्मणवाद को हराया, उन्होंने इस कार्य को उसी प्रकार किया जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण है, सन्यासी है, शूद्र है या ग्रस्त है। नहीं, जो कोई कृष्ण तत्व को जानता है वही सर्वज्ञ गोस्वामी है, ब्राह्मण है। अब एक प्रसंग आता है कि अभय को भक्ति सिद्धांत महाराज समझाते हैं कि जोरदार प्रचार करना कितना खतरनाक हो सकता है। और यही प्रचार अब भक्ति सिद्धांत महाराज किए थे, उनकी जान को खतरा हो गया था। वे बात अपने शिष्य को बता रहे हैं, क्योंकि उसी समय हमने पहले भी सुना
भक्ति सिद्धांत महाराज क्या करते थे, जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, जिनके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, उनको स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन जो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे, शूद्र कुल में जन्मे हैं, जिनके अंदर भक्ति है, जिनके अंदर ब्राह्मणों के गुण है, उनको वह स्वीकार करते थे शिष्य के रूप में, उनको ब्राह्मण बनाते थे, उनको यज्ञोपवीत देते थे, उनका उपनयन संस्कार करते थे। ये बात जातिवादी ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं थी। इस कारण से उन ब्राह्मणों ने बहुत बार हमला किया था, भक्ति सिद्धांत महाराज को मारने का प्रयास किया था। ये प्रभुपाद जी प्रवचन में भी बोले हैं, 2 बार मेरे गुरु महाराज को मारने का प्रयास किया। एक पुलिस वाले ने कहा आप यहां से निकल जाओ, मेरे को पैसा दिया गया आपको मारने के लिए। और एक बार डॉक्टर ने कहा, जब भक्ति सिद्धांत महाराज को हर्निया हो गया था, हर्निया का ऑपरेशन करना था, तब डॉक्टर ने भी कहा कि मुझे पैसा दिया गया आपको मारने का, ऑपरेशन के समय आप चुपचाप यहां से चले जाइए, मैं आपको मारना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि ऐसे लोग जो ब्राह्मण कुल में नहीं जन्मे हैं, उनको ब्राह्मणत्व देना, उनको ब्राह्मण बनाना, तो इसके द्वारा भक्ति सिद्धांत महाराज ने ब्राह्मणवाद को हराया, जातिवादी जो गोस्वामी है उनको हरा दिया। इस तरह से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की तरह प्रचार किया था और बहुत प्रसिद्ध हो गए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इसलिए उनके दुश्मन बहुत बन गए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के बाद इसे किसी ने नहीं सिखाया, यह मेरे गुरु महाराज का योगदान था, और इसी कारण उन्हें जातिवादी गोस्वामियों के ब्राह्मणों के इतने उग्र विरोध का सामना करना पड़ा। सीधी सी बात है, अगर आप कोई अच्छा कार्य करने जाओगे तो आपके बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे ना। अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में ईमानदारी से काम करोगे, कोई रिश्वत नहीं लोगे, तो आपके ऑटोमेटिकली बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे सच्चाई का बोलबाला नहीं है, यहाँ पे झूठ का बोलबाला है। और जो सच्चे मार्ग पे चलता है उसके लिए बहुत सारे दुश्मन उस मार्ग में अवरोध पैदा करने लगते हैं, रुकावटें पैदा करने लगते हैं। एक बार उन्होंने गुरु महाराज को मार डालने का षड्यंत्र रचा। देखिए वही बात आ गई, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एक प्लानिंग बनाया भक्ति सिद्धांत महाराज को मारने का। कि और प्लान कौन कौन बनाते थे? ये जातिवादी गोस्वामी बनाते थे, जो ब्राह्मण कुल में जन्मे वो ब्राह्मण ये प्लान बनाते थे भक्ति सिद्धांत महाराज को कैसे मारा जाए, क्योंकि ये व्यक्ति हमारे रास्ते का कांटा बन गया है। जब हम एकांत में मिलते तो वह कृपा पूर्वक मुझे बहुत सी बातें बताते थे। वे मेरे प्रति इतने दयालु थे कि वे मुझसे बातें किया करते थे, और उन्होंने मुझसे स्वयं कहा था वे लोग मुझे मार डालना चाहते थे। अभी सुनिए, अभी वही बात आ गई। उन्होंने 25,000 रुपए जमा किए और उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को घूस देने के लिए उसके पास गए। उस समय 25,000, आप सोचिए उस समय के 25,000, मतलब जातिवादी ब्राह्मणों ने, उन गोस्वामियों ने 25,000 इकट्ठा किया और पुलिस को घूस दिया कि आप भक्ति सिद्धांत महाराज को मार दो। ये 25,000 रुपए आप लीजिए, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के विरुद्ध कुछ करने जा रहे हैं, आप हमारे खिलाफ कोई कदम ना उठाए। मतलब स्वयं मारना चाहते थे, और जो कुछ भी हो जाएगा हमारे खिलाफ केस मत दर्ज करिएगा। पुलिस अधिकारी समझ गया कि वह लोग उन्हें मार डालना चाहते थे। वह सीधे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास गया और बोला, यह सच है कि हम घूस लेते हैं और इस तरह के कामों में शरीक होते हैं, लेकिन एक साधु के लिए नहीं, एक संत के लिए नहीं, मेरा साहस ऐसा करने का नहीं है। इस तरह उस पुलिस अधिकारी ने इनकार कर दिया और उसने मेरे गुरु महाराज से कहा, आप सावधान रहिए, स्थिति यही है। ऐसा इसलिए हुआ कि गुरु महाराज जातिवादियों का बड़े जोर से विरोध करते थे। तो कितने अच्छा पुलिस वाला था, आप सोचिए। आजकल के पुलिस वाले ऐसे हैं, वो तो साधु को ही मरवा देते हैं। ये कितना अच्छा पुलिस वाला था, जाके इसने सीधा बताया भक्ति सिद्धांत महाराज को, मेरे को घूस दिया है, वे आपको मार देंगे, आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप जातिवादी लोगों के खिलाफ
आंदोलन छेड़ दिए हैं, विरोध कर रहे हैं। मैं ऐसा घूस लेता हूं, लेकिन साधु संतों को मारने के लिए नहीं। उसने स्वीकार किया अपना गलती, पुलिस अधिकारी ने। आप एक सच्चे साधु हैं, आप सावधान रहिए, ये लोग आपको मारना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे साधु का भी कोई दुश्मन हो सकता है क्या? ये दुश्मन होते हैं साधुओं के। साधु का कोई दुश्मन नहीं होता है, लेकिन ये लोग दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि इनका दुकान, इनकी पेट पूजा, इनका धंधा पानी सब बंद कर दिया था भक्ति सिद्धांत महाराज ने। ऐसे प्रभुपाद के भी बहुत सारे दुश्मन थे, प्रभुपाद को भी मारने का बहुत सारा प्रयत्न किया गया है, किंतु वे अपने शिष्यों में साहस पसंद करते थे। डरते नहीं थे भक्ति सिद्धांत महाराज, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? सिंह गुरु। सिंह कभी डरता है किसी से? शेर कभी डरता है किसी से? शेर की एक दहाड़ से सारे जंगल के प्राणी अपने बिल में घुस जाते हैं। अबे को एक अवसर का पता चला जब श्रील भक्ति सिद्धांत के एक शिष्य ने एक सार्वजनिक सभा में किसी अत्यंत सम्मानित मायावादी भिक्षु की निर्भयता पूर्वक निंदा की थी और उसे मूर्ख पुरोहित कहा था। तो अभय को बहुत अच्छा लगता था, मेरे गुरु महाराज का जो प्रचार करने का तरीका है वो साहस भरा है, सीधा स्पष्ट मुंह पे बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं उसको। हाँ? और जो भक्ति सिद्धांत महाराज का तरीका था प्रचार करने का, वही तरीका उनके शिष्यों का भी था, बिना डर के प्रचार करना। हमें किसी से डरना नहीं है, कोई आए तो हम देख लेंगे। तो भरी सभा में भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्यों ने एक बहुत ही सम्मानित मायावादी भिक्षु था, उसकी निंदा की थी, उसको मूर्ख पुरोहित कहा था। इनका नाम बताऊं आप किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? ये रामकृष्ण परमहंस थे जिनके बारे में बोला था, विवेकानंद के गुरु। उनकी इस उक्ति के कारण सभा भंग हो गई थी और कुछ शिष्यों ने इसकी सूचना श्रील भक्ति सिद्धांत को दी थी। उनका विचार था कि श्रील भक्ति सिद्धांत इस बात से रुष्ट होंगे कि उनका एक शिष्य सभा भंग होने का कारण बना, किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत प्रसन्न हुए और बोले उसने ठीक किया। वरन यह सुनकर कि किसी ने समझौता कर लिया है, उन्हें अप्रसन्नता हुई। तो देखिए, अब एक शिष्य गया प्रचार करने, उसने खुले आम उस व्यक्ति का निंदा किया कि ये मायावादी भिक्षु है, ये भक्त नहीं है, ये अपने आध्यात्मिकता का दिखावा करता है, ढोंग करता है। तो सारी सभा भंग हो गई। और ये बात जब भक्ति सिद्धांत महाराज के पास पहुंची तो बड़े खुश हो गए, बोले प्रचार ऐसा ही करना चाहिए, बिना डर के। जो सत्य है वो सत्य बताना चाहिए। साधु का धर्म है सत्य को बताना। जब तक साधु सत्य को नहीं बताएगा तब तक लोग उस सत्य से अनजान रहेंगे, वो गलत मार्ग पे जाते रहेंगे, गलत व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे और उनके लिए नरक के दरवाजे खुल जाएंगे। सत्य बताना चाहिए। इसलिए नो कॉम्प्रोमाइज। प्रभुपाद जी भी कहते थे 4 नियम हैं, इसको पालन करोगे तभी मैं शिष्य आपको स्वीकार करूंगा, मैं समझौता नहीं करता। और समझौता करने वाला व्यक्ति भक्ति सिद्धांत महाराज को पसंद नहीं था। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे एक होता है जनता और एक होता है जनार्दन। तो जनता को प्रसन्न करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, जनार्दन को प्रसन्न करने के लिए बोलना चाहिए। जनार्दन जो कृष्ण है, कृष्ण का एक नाम है जनार्दन, उसको प्रसन्न करने के लिए बोलना चाहिए। कभी कभार प्रवचन करता भी जनता को प्रसन्न करने के लिए बोलता है कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिल जाए। नहीं, उससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। जो कृष्ण चाहते हैं वो बोलो, जो जनता चाहती है वो मत बोलो। अधिकतर प्रवचन करता इस कलयुग में कैसे हैं, जो जनता को अच्छा लगता है वो बोलना चाहिए। रास लीला बोलो, हाँ, गोपियों का प्रसंग बोलो, नहीं। जो कृष्ण ने सत्य कहा है उस सत्य को सही ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। शिल प्रभुपाद जब मेरे गुरु महाराज उपस्थित होते
तो बड़े से बड़े विद्वानों को भी उनके नौसिखिए विद्यार्थियों से बात करने में डर लगता। आप सोचिए, नया नया दीक्षा लिए हैं भक्ति सिद्धांत महाराज से कई शिष्य, उनसे बात करने में बड़े बड़े विद्वानों को डर लगता था। अरे गुरु इतना विद्वान है तो शिष्य कितने विद्वान होंगे। मेरे गुरु महाराज जीवित विश्वकोश कहे जाते थे। जीवित विश्वकोश, लिविंग इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं इसको। मतलब आप कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ लो, वो उसका उत्तर दे देंगे। किसी भी शास्त्र से, किसी भी उपनिषद से, किसी भी धर्म शास्त्र से, किसी भी नीति शास्त्र से, किसी भी ग्रंथ से, किसी भी पुराण से आप कोई भी प्रश्न पूछ लो, कोई भी कथा पूछ लो, भक्ति सिद्धांत महाराज आपको उत्तर दे देंगे। जीवित विश्वकोश मतलब लिविंग इंसाइक्लोपीडिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वे इतने विद्वान थे कि किसी से किसी भी विषय पर बात कर सकते थे। आप सोचिए, अगर किसी भी विषय पे किसी के साथ कोई भी बात करनी है तो उसके लिए कितना अध्ययन करना पड़ता है, कितना श्रवण करना पड़ता है, कितना मनन करना पड़ता है, कितना चिंतन करना पड़ता है। साधारण जीव नहीं है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके शिष्य। और समझौता करना उन्हें आता ही नहीं था। प्रभुपाद कहते हैं, माय गुरु महाराज टेक्निक इज चॉपिंग टेक्निक। जैसे एक कसाई मांस को काटता ना, वैसे मेरे गुरु महाराज शास्त्र के शब्दों को लेकर दूसरे के संशयों को काटते थे। चॉपिंग टेक्निक बोलते हैं उसको। किसी से कोई समझौता नहीं। तथा कथित संत, अवतार, योगी, जो कोई भी झूठा था वे मेरे गुरु महाराज का शत्रु था। सही बात है, इनकी दुकानें बंद हो गई थी। प्रभुपाद ने हमें भी सिखाया कि आजकल कलयुग में गली गली में अवतार बैठे हैं, योगी बैठे हैं, सिद्धियां दिखा के अपने को भगवान बना लेते हैं। इनको भगवान मत मानो, ये ढोंगी हैं, ये पाखंडी हैं। ये जितने भी लोग थे जिनका दुकान भक्ति सिद्धांत महाराज बंद कर दिए थे, ये सब शत्रु बन गए थे और ये मारना चाहते थे भक्ति सिद्धांत महाराज को। उन्होंने समझौता कभी नहीं किया। कुछ शिष्य बंधुओं ने शिकायत की कि ये प्रचार तो खंडनकारी तरीका है और सफल नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने उनकी आलोचना की उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। एक प्रसंग आता है, जर्मनी का एक व्यक्ति था, वो मांस खाने का बहुत इच्छुक था, लेकिन उसको भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रवचन बहुत सुनना अच्छा लगता था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज स्पेशल मांस खरीद के, स्वयं नहीं खरीदते थे, अपने शिष्यों से खरीदवाकर उसको भेजते थे, इसको खिलाओ, ये सुनेगा और भक्त बनेगा। और हुआ ऐसा। हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब लीलाएं भक्ति विकास महाराज जो पुस्तक लिखे हैं भक्ति सिद्धांत वैभव, उसमें बताई गई है। उसको भक्त बनाना मुख्य उद्देश्य है। तो खंडनकारी तरीका क्या है? वही काट देना। जैसे कई प्रवचन करता होता है ना, नहीं प्रेम से बातचीत करने का, उसको सत्य नहीं बताने का, धीरे धीरे वो भक्ति में आएगा, सीखेगा। नहीं, जो नियम है पहले ही बता देने का, उसको कहते हैं खंडनकारी तरीका, काट देने का। क्योंकि सत्य कड़वा लगता है ना कलयुग में, सत्य तो अमृत नहीं लगता है, वो तो करेले के जूस के समान है, नीम के जूस के समान है। और कड़वा सत्य किसी को सहन नहीं होता, किसी को पचन नहीं होता। ये हमारे आचार्यों ने कड़वा सत्य बताया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सिंह गुरु के नाम से विख्यात थे। यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते जिसके बारे में वे जानते थे कि वह निर्विशेषवादी मत का समर्थक है, तो वह उसे चुनौतीपूर्ण शब्दों में ललकारते हुए कहते, अपने मायावादी दर्शन से लोगों को धोखा क्यों दे रहे हो। वे अपने शिष्यों को प्रायः समझौता न करने का उपदेश देते। किसी की चाटुकारी क्यों करते हो? वे कहते, तुम्हें बिना किसी चाटुकारिता के निरे सत्य का प्रतिपादन करना चाहिए। धन तो जैसे तैसे आएगा ही। प्रचार करना है तो सत्य पे आधारित प्रचार करो। किसी प्रकार का मक्खन नहीं लगाना, किसी प्रकार का चाटुकारिता नहीं करना।
एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य थे, तो कलकत्ता में बहुत सारे मारवाड़ी रहते थे। उसमें से एक परिवार को उसने भक्त बनाया, प्रचार किया, और लालच में आकर उससे उस मारवाड़ी से बहुत सारा दान ले लिया। मैं जाके गुरु को दिखाऊंगा, देखो मैं कितना बड़ा प्रचारक बन गया, मैं कितना दान लेके आया हूं आपके लिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को तो सब कुछ पता रहता है। उसने 200 जैकेट ले ली, 200 चद्दर ले ली, 200 शर्ट ले ली उस मारवाड़ी से। और मारवाड़ी भी कैसे होते हैं, बड़े धार्मिक होते हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या होती है, चलो दान दिया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, हमारा पाप दूर हो जाए। हाँ, अब उसके बाद में हुआ क्या, ये सब सामान लेके भक्ति सिद्धांत महाराज का शिष्य आ तो गए, और सारा सामान गुरु के सामने रख दिया और दिखाया, देखो मैंने एक ऐसे परिवार को प्रचार किया जिसने बहुत सारा दान दिया, अब हमारा मठ बहुत अच्छे से चलेगा। वो दिखाना चाह रहा है ये आपका है गुरुदेव, ये मैं आपके लिए लाया हूं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले ये मेरा नहीं है, तुम्हारा है, क्योंकि प्रचार करने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है, अपने को महान सिद्ध करना, अपने को श्रेष्ठ बनाना। इसलिए तुम जिससे सामान लेके आए हो उसको वापस दे दो। और लालच भी अच्छा नहीं होता है, जितनी मात्रा में चाहिए उतना लेना चाहिए। तुमने लालच किया है, तुमने मात्रा से अधिक में ले लिया है, इसलिए जितना ज्यादा है उतना वापस करके आओ। तो भक्ति सिद्धांत महाराज देखिए सत्य पे चलते थे, और साधु का स्वभाव क्या है, सत्य पे चलना। वो कहते थे आप सत्य पे चलोगे, अच्छी साधना करोगे, कृष्ण का सत्य रूपी प्रचार करोगे, धन आएगा। लक्ष्मी वहीं पे आएगी जहां उसके नारायण की सेवा होती है। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज के कई शिष्य बोले भी, आप साधना पे जोर देते हो और बोलते हो कि बाहर जाके हमें मांगना नहीं चाहिए, तो फिर धन आएगा कैसे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला ठीक है, मैं तुमको बताऊंगा धन कैसे आएगा। उन्होंने सारे मठ के दरवाजे तो उनका ताला लगा दिया, कोई भी ब्रह्मचारी बाहर ना जा पाए, और बोले यहीं पे बैठ के हरिनाम करो। 2 दिन अच्छे से हरिनाम किया, अच्छे से साधना किया। तीसरे दिन सारे मठ के बाहर इतने सारे लोगों के दान देने की लाइन लग गई। बोले कृष्ण भेजते हैं, अगर आप प्रामाणिक हो, अगर आप उस धन का सही उपयोग कर रहे हो, जो व्यक्ति ने दान दिया उसका आप सही यूज कर रहे हो, कृष्ण की सेवा में लगा रहे हो, तो कृष्ण भेजते हैं, वो धन भेजेंगे। बस हमें अपनी तरफ से प्रामाणिक रहना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत वैष्णव दर्शन पर जब कभी लिखते या बोलते तो वे हमेशा दृढ़ रहते। ये भी एक लक्षण है गुरु का। आप कुछ कृष्ण के बारे में लिखने जा रहे हो तो जो शास्त्र में पूर्व आचार्यों ने लिखा है उसी को लिखो, अपने मन से कुछ भी मत लिखो। उनके निष्कर्ष शास्त्र मतानुसार और तर्क प्रबल होते, लेकिन अभय कभी कभी अपने आध्यात्मिक गुरु को शाश्वत शिक्षा की अभिव्यक्ति ऐसे अनूठे ढंग से करते सुनते जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, शिल भक्ति सिद्धांत कहते, किंतु इस तरह से सेवा करो कि भगवान तुम्हें देखे। कितना सुंदर वाक्य है, समझे आप इस वाक्य को। भगवान को देखने का प्रयत्न मत करो, ये भक्ति सिद्धांत महाराज ने ही कहा है। आप ऐसी सेवा करो जिससे भगवान आपको देखे। ये गुरु के लिए भी लागू होता है। गुरु को देखने का प्रयत्न मत करो। गुरु को आप देखोगे तो क्या देखोगे, इसके भी 2 आंख है, 2 हाथ है, 2 पांव है, मेरी तरह ही तो दिखता है, अपराध हो जाएगा। इसलिए ऐसी सेवा गुरु की करो जिससे गुरु तुम्हें देखने के लिए आए। बहुत गुह्य विचार है, इसका मंथन करेंगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा। हम करते नहीं इसके ऊपर मंथन। भक्ति सिद्धांत महाराज का प्रचार करने का तरीका ऐसा था कि अभय कहते जब मैं उनके अनूठे अलग अलग तरीकों का प्रचार करते हुए सुनता तो मैं आश्चर्य में पड़ जाता।
और उनके प्रचारों के वाक्यों को मैं कभी भूल नहीं सकता था, और उन्हीं के प्रचारों का टेक्निक प्रभुपाद जी ने भी अपने प्रचार में अप्लाई किया है। बहुत सारे ऐसे शब्द है जो उनके गुरु महाराज ने लिखे थे, प्रभुपाद जी ने एज इट इज वही शब्दों को अपने परपट में लिखा है, तात्पर्यों में लिखा है। शिल भक्ति सिद्धांत मंदिरों के उन स्वामियों की निंदा करते थे जो श्री विग्रह का दर्शन एक धंधे के रूप में जीविका कमाने के लिए कराते थे। समझ गए अभी आप? ऐसे पुजारी जो मंदिर खोल के बैठे हैं, दान आता है, दान पेटी में से धन निकाल के अपने भोग में लगाते हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज ऐसे पुजारियों का निंदा करते थे बिल्कुल। वो धन आया है भगवान की सेवा के लिए, और वो पुजारी क्या कर रहा है, वो दान पेटी में से धन निकाल के अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वह कहते थे कि इससे सड़क का भंगी होना अधिक सम्मानजनक है। मंदिर खोलकर दान पेटी रखकर पैसा कमाने से तो अच्छा है कि वो भंगी है जो सड़क पे झाड़ू लगा रहा है। चलो अपना प्रामाणिक रूप से कार्य तो कर रहा है, किसी के साथ कपट तो नहीं कर रहा, अपना मेहनत का कमाई खा रहा है ना। उन्होंने एक बंगाली उक्ति गढ़ डाली, शालिग्राम द्वारा बादाम भंग। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे ऐसा समय आएगा, शालिग्राम शिला होती है ना, साक्षात भगवान है, कई लोग उसको समझ नहीं पाते। तो आने वाले समय में कलयुग जब इतना बढ़ जाएगा तो पुजारी लोग पता क्या करेंगे, शालिग्राम शिला को उठाकर बादाम तोड़ने में इस्तेमाल करेंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि ये भगवान है साक्षात। ऐसा कलयुग आएगा। भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे जब भोग की वृत्ति इतनी बढ़ जाती है तो व्यक्ति फिर समझ नहीं पाता ये पत्थर नहीं साक्षात भगवान है, फिर उसकी बुद्धि काम नहीं करती, वो पत्थर ही समझता है, और पत्थर समझ के फिर वो बादाम को तोड़ के बादाम खाएगा उससे। पंडे पुरोहित शालिग्राम श्री विग्रह से बादाम तोड़ने वाले पत्थर का काम ले रहे हैं। भक्ति सिद्धांत महाराज का उक्ति है, आप सोचिए। दूसरे शब्दों में यदि कोई व्यक्ति भगवान के शालिग्राम रूप या अन्य किसी श्री विग्रह का दर्शन धन कमाने के लिए करता है तो वह श्री विग्रह को भगवान के रूप में नहीं देख रहा है, वरन जीविका कमाने के लिए उसे पत्थर समझ रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के मंदिर क्या बनाए, वो धंधा खोलने वाले सेंटर नहीं है, वो शिक्षा देने वाले सेंटर है। आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले शास्त्र, हमारे शास्त्र है, पुराण है, उससे संबंधित जो आध्यात्मिक शिक्षा है परंपरा में आ रही है, वह शिक्षा प्रदान करने वाले प्रभुपाद जी ने शिक्षा केंद्रों को खोला है। और दूसरे मंदिर क्या है, दूसरे मंदिरों में विग्रह की कोई सेवा नहीं है, भगवान का कोई श्रृंगार नहीं होता, हफ्ते भर वही कपड़े पहनाए हुए होते हैं, कोई विधि नहीं है। वो पुजारी आ रहा है उसी पोशाक में नहाया है या नहीं नहाया है, पूजा अर्चना कर रहा है, ये सब देखने को मिलता नहीं मिलता है। वहां पे लोग आते हैं, घंटी बजाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, चले जाते हैं। इस्कॉन के मंदिर में क्या है, लोग आते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं, विग्रह का सुंदर दर्शन करते हैं, विग्रह देखकर प्रभावित हो जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, ग्रंथ खरीदते हैं, भक्तों से बातचीत करते हैं। प्रभुपाद जी का मुख्य उद्देश्य इस्कॉन का स्थापना करने का ये था। अन्य मंदिरों में जो पुजारी रह रहे हैं क्या कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं कि जो संपत्ति आ रही है दान के रूप में भगवान की सेवा के लिए लगनी चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा में ना लगाकर उसको अपने भोग में लगा रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं देख पाएगा, उसको पत्थर ही दिखेगा। इसलिए भगवान को देखने के लिए हमें भाव चाहिए, वो भाव भक्तों के संग में आता है, और जब भक्त उस संग में आकर वैसी सेवा करते हैं तब उसको भगवान दिखने लगते हैं। तो इस प्रकार से देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कितने कठोर प्रचारक थे। उनके प्रचार का आधुनिक विज्ञान देखकर हमें समझ जाना चाहिए कि प्रभुपाद जी भी अपने गुरु महाराज के पद चिन्हों पर चले, और उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाया कि प्रचार सत्य पे आधारित होना चाहिए।
सत्य मूल विषयक होना चाहिए। जनता को प्रसन्न करने के लिए नहीं, हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से कितनी सुंदर शिक्षाएं जो हमें समझनी चाहिए और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करना चाहिए। ठीक है, हम यहीं पे आज समाप्त करेंगे। कल के सत्र में और भी लीलाएं होंगी और अभय कैसे अब वानप्रस्थ की ओर बढ़ेंगे। अपने गृहस्थ जीवन में उनको रुचि नहीं होगी क्योंकि उनकी पत्नी आध्यात्मिक जीवन में उनका इतना साथ नहीं देगी, उसको हम आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।